दोस्तों नमस्कार। हम पिछले वीडियो में भी फ़ैन के बारे में बता रहे थे, अभी भी फ़ैन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ़ैन क्यों लगता है। तो जैसे देखिए ये पावर सप्लाई है, इसमें फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन की हवा कहाँ जाएगी ये देखिए आप। इसका जो स्टिकर साइड है ये थ्रो रहता है, इस तरफ हवा आती है और इसके बॉडी में एक जाली लगी रहती है, खाँचा बना रहता है। तो इसको एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। तो ये इसकी हवा पावर सप्लाई पे नहीं लगेगी, केवल गर्म हवा ये बाहर निकालेगा। तो इस पावर सप्लाई में इसके लिए यूज़ किया है, एग्जॉस्ट के जैसा यूज़ किया है। लेकिन आप पावर लाइट्स में देखेंगे तो उसमें भी फ़ैन लगा रहता है। उसमें फ़ैन क्यों यूज़ होता है, उसकी हवा कहाँ जाती है, वो हम आपको बता देते हैं। और सर्विस के लिए क्या क्या रहता है, पावर लाइट में क्या सर्विस करना रहता है, एसआरपी में क्या करना रहता है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जो रिपेयरिंग करते हैं उनको आइडिया होगी थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी लोग पूछते हैं कि एसआरपी में लैंप क्यों बार बार जाता है और पावर लाइट की प्लेट क्यों ख़राब होती है। तो पावर लाइट का प्लेट ख़राब होने का अधिकतर कारण फ़ैन ही होता है। एक तो फ़ैन बंद हो जाता है, या डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आने से हवा नहीं आती है फ़ैन की, थ्रो नहीं आता हवा की, या पंखा कभी कभी फ़ैन वीक भी हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। ये फैंस में एक कैपेसिटर अंदर लगा होता है, वो ख़राब होने से भी हवा कम आती है और आपकी प्लेट वगैरह ख़राब होती है पावर लाइट की। तो सर्विस के लिए देखिए उसमें फ़ैन को आपको क्लीन करना होता है। अच्छा, अगर जाम है तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल स्टिकर निकाल के थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं तो फ्री हो जाता है। इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, अगर फ़ैन ख़राब है तो आप रिप्लेस कीजिए, नहीं तो पार आपकी ख़राब हो जाती है। दूसरा, उसमें जो मदरबोर्ड लगता है उसके बैक साइड में बटन्स काम नहीं करते हैं, तो उसको रिप्लेस करना रहता है। नहीं तो उसको स्प्रे से आप उसको थोड़ा सा स्प्रे वगैरह डाल देंगे तो क्लियर हो जाता है। वो एक सर्विस उसमें रहता है। तीसरी बात कर रहे हैं सारपी की। सारपी में 3 फ़ैन और एक ब्लोअर लगा होता है ज़्यादा करके। 3 फ़ैन, एक जो फ़ैन लगा रहता है वो नीचे सरफेस पे लगा रहता है, वो पावर सप्लाई और इग्निटर को हवा देता है। बिल्कुल सामने तो नहीं रहता है, वो साइड में रहता है, लेकिन उसकी हवा दोनों के ऊपर लगती है। इग्निटर में भी एक पावर सप्लाई सेक्शन होता है, थोड़ा सा हीट होता है, मॉसफेट वगैरह लगे रहते हैं 4-5, इसलिए उसको भी हवा ज़रूरी होती है। और पावर सप्लाई तो हीट होती है, आपको पता ही है। हाई वोल्टेज सेक्शन जहाँ भी है वहाँ थोड़ा सा हीटिंग रहता है, तो उसको कूल करने के लिए एक फ़ैन रहता है। बाकी जो 2 फ़ैन है ऊपर, वो आपके लैंप के पास रहते हैं। शार्पी का लैंप जो है सबसे ज़्यादा हीट होता है, तो 2 फ़ैन और एक ब्लोअर, वो 3 लैंप को कूल करने के लिए यूज़ होते हैं। एक फ़ैन की हवा लैंप के ऊपर जाती है और एक फ़ैन जो रहता है वो एग्जॉस्ट का काम करता है, गर्म हवा बाहर करने का। और सबसे महत्वपूर्ण उसका ब्लोअर रहता है। ब्लोअर की हवा डायरेक्ट लैंप के ऊपर जाती है। अगर वो ब्लोअर आपका बंद हो जाता है तो आपका लैंप बार बार ख़राब होते रहेगा। कभी कभी तो ब्रोकन हो जाता है, फूट जाता है वो हीट के कारण। तो कभी भी आप शार्पी खोलें तो उसके फैन सब क्लियर करें, आप क्लीन करें, उसका ब्लोअर भी साफ़ करें। ब्लोअर में भी ज़्यादा करके प्रॉब्लम मैंने देखा है कि डस्ट आने से ही प्रॉब्लम होता है। तो आप उसको क्लीन करें, बिल्कुल ब्लोअर को फ्री रखें, हवा अच्छा आना चाहिए, ब्लोअर को चेक करें और उसके सेंसर्स क्लियर करें। उसमें बहुत से सेंसर लगे रहते हैं। आपको हम जब बताएंगे ट्रेनिंग के दौरान तो और भी जानकारी उसके बारे में देंगे, कहाँ कहाँ सेंसर रहते हैं। गियर के पास रहते हैं और बहुत सी जगह पर रहते हैं, मूवमेंट जहाँ होता है वहाँ भी रहते हैं, डेट्स वगैरह रहती है वहाँ भी रहते हैं। तो आप उसको सेंसर के ऊपर भी धूल मट्टी आने से सेंसर काम नहीं करते हैं और आपका शार्पी का मूवमेंट बराबर नहीं होता है। तो आप और गियर्स को भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो उसकी इसका ध्यान दें। शार्पी में सर्विस में ये सब आ जाता है। और पावर लाइट में भी बताया आपको मैंने वैसे। और कभी भी कोई भी डिवाइस खोले तो फ़ैन को थोड़ा सा साफ़ कर दें, उसमें डस्ट जमा होता है क्योंकि वहाँ से जगह रहती है हवा आने की या जाने की। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।